साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की मैगजीन है घटनासार, इसका जो अर्धवार्षिक संस्करण आया है करंट अफेयर्स अर्धवार्षिक 2021, जिसमें सितंबर 2020 से लेकर के 5 मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। यह आपके आगामी मध्य प्रदेश पीसीएस परीक्षा जो कि आपकी 11 अप्रैल को होनी निर्धारित है, इसके अलावा आपकी पीसीएस की परीक्षाएं या जो जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षाएं या इस तरह की जो भी अन्य परीक्षाएं हैं या वनडे जो एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका एक पार्ट हो चुका है। इसके आज के दूसरे पार्ट में हम लोग इसका शुरुआत में इस मैगजीन की शुरुआत में आप देखेंगे तो अद्यतन सार संग्रह दिया गया है। शॉर्ट में करंट अफेयर को पूरे मैगजीन करंट अफेयर को कवर कर दिया गया है। तो इसके हम लोग राष्ट्रीय वाला जो पोर्शन था उसको कवर कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय और आर्थिकी वाले पोर्शन को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो शेष बचा होगा उसको कवर करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग अंतर्राष्ट्रीय सेक्शन को। तो 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहे वह नेता जिन्हें भ्रष्टाचार के मामले में 3 वर्ष की सज़ा अभी हाल ही में सुनाई गई है, तो यह व्यक्ति थे निकोलस सरकोजी, जो कि 2007 से 2012 तक फ्रांस के राष्ट्रपति थे। इन्हें 3 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है करप्शन के उसमें। अगला प्रश्न है कि G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक 1 मार्च 2020 को इटली की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। यहाँ महत्वपूर्ण आपके लिए है कि G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की पहली बैठक जो आयोजित की गई है उसकी अध्यक्षता किस देश ने की है? तो याद रखिएगा इटली ने की है। इसके अलावा G20 देशों का 16वां शिखर सम्मेलन 30-31 अक्टूबर 2021 को इटली के रोम में प्रस्तावित है, मतलब यहाँ पर होगा। अगला है रूसी अंतरिक्ष निगम रॉसकॉसमॉस द्वारा 28 फरवरी 2021 को किस नाम से पहला आर्कटिक मॉनिटरिंग सैटेलाइट लॉन्च किया गया? इसका नाम है आर्कटिक एम है। अगला है संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 1 मार्च को वैश्विक स्तर पर मनाए गए शून्य भेदभाव दिवस अर्थात जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का वर्ष 2021 का विषय या थीम क्या थी? तो इनइक्वलिटीज। यहाँ पे थीम के साथ यह भी महत्वपूर्ण है कि शून्य भेदभाव दिवस किस दिन मनाया गया? तो 1 मार्च को मनाया गया। अगला है इसी में शून्य भेदभाव दिवस का जो प्रतीक है वो किसे चुना गया है? तो तितली को जो है शून्य भेदभाव दिवस का प्रतीक चुना गया है। आगे चलते हैं। वह आईआईटी कंपनी जिसने हाल ही में समुद्री प्लास्टिक अपशिष्ट के साथ पहला व्यक्तिगत कंप्यूटर बनाया है, पर्सनल कंप्यूटर बनाया है, पीसी बनाया है, तो यह एचपी कंपनी है। अगला है वह रूसी मॉडल और समाजसेवी जिसे फरवरी 2021 में महिलाओं और लड़कियों के यौन और प्रजनन अधिकारों को बढ़ावा देने और उनसे छेड़छाड़ से निपटने के लिए बनी संस्था के लिए संयुक्त राष्ट्र गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है नतालिया बोइनोवा। आगे चलते हैं। फरवरी 2021 में कहाँ की सर्वोच्च अदालत ने भंग संसद को असंवैधानिक करार देते हुए उसे पुनः बहाल करने का आदेश दिया है? तो यह नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा आदेश पारित किया है। आगे चलते हैं। 10 फरवरी को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व दलहन दिवस। तो याद रखिएगा विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है, या वर्ल्ड पल्सेस डे। तो 2021 की हमें थीम बतानी है। 2021 की थीम क्या है? तो एक सतत भविष्य के लिए पौष्टिक बीज, यह इसकी थीम रही है। अगला है हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ बीबीसी वर्ल्ड न्यूज के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह जो कार्य है यह चीन के द्वारा किया गया है। चीन ने बीबीसी वर्ल्ड पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला है फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने इस्लामी कट्टरपंथ से लड़ने के लिए या निपटने के लिए कट्टरपंथ विरोधी विधेयक पारित किया? तो यह फ्रांस के द्वारा पारित किया गया है। अगला है हाल ही में किस देश ने सीरम संस्थान को अपनी कोरोना वैक्सीन खुराक वापस लेने के लिए कहा है? तो यह जो है अफ्रीकन कंट्री दक्षिण अफ्रीका के द्वारा कहा गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखें, एक सेकेंड। अगला प्रश्न है वह इस्लामी देश जिसने फरवरी 2021 में सेना में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति प्रदान की है? तो याद रखिएगा किसने प्रदान की है? सऊदी अरब। यहाँ पे आप सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में कंफ्यूज होंगे, इन्हीं दो नामों में कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप इसको याद रखिएगा, सऊदी अरब ने यह अनुमति प्रदान की है। अगला है वह देश जिसने हाल ही में अपने देश में मृत्यु दंड को समाप्त करने की घोषणा की है? किसने की है? कजाकिस्तान ने की है। किसने की है? तो याद रखिएगा कजाकिस्तान ने की है। ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? तो कजाकिस्तान की जो राजधानी है, इसकी राजधानी पहले अस्ताना हुआ करती थी, अब नूर सुल्तान है इसकी राजधानी। अगला है वह देश जिसने दिसंबर 2020 में अपने पहले कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन किया है?
तो वह देश कौन सा है? चीन है। तो इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष जिन्होंने निर्वाचित होकर इतिहास रचने के बाद अपनी कुछ पूर्व की टिप्पणियों के कारण पद से त्यागपत्र दे दिया, तो इनका नाम क्या है? रश्मि सामंत। और कहाँ की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी यूनियन की? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष ने फरवरी 2021 में भारतीय मूल के किस बैंकर को अपना कार्यकारी सचिव या संस्थान का सर्वोच्च पद पर नियुक्त किया है? तो प्रीति सिन्हा को नियुक्त किया है। अगला है, फरवरी 2021 में श्रीलंका ने जाफना द्वीप पर हाइब्रिड पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण का ठेका किस देश को दिया है? तो यह ठेका किसको दिया है? चीन को दिया है। आगे चलते हैं। अगला है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? तो यह अमेरिका ने लिया है, क्योंकि इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका ने मानवाधिकार आयोग से खुद को अलग कर लिया था। आगे चलते हैं। 24 फरवरी 2021 को कोवैक्स योजना के तहत निःशुल्क कोविड टीका प्राप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो घाना बना है। अगला है, पापुआ न्यू गिनी के वह पहले प्रधानमंत्री जिनका 27 फरवरी 2021 को निधन हो गया, इनका नाम क्या है? माइकल सोमारो है। और जो माइकल सोमारो हैं, ये फादर ऑफ नेशन इन्हें कहा जाता है, क्योंकि 1975 में ऑस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रशांत द्वीप समूह का नेतृत्व इन्हीं के द्वारा किया गया था। आगे चलते हैं। 20 फरवरी 2021 को सामाजिक न्याय का विश्व दिवस मनाया गया। किस तारीख को? 20 फरवरी को मनाया गया सामाजिक न्याय का विश्व दिवस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। तो हमें बताना है कि इस दिवस की या इस वर्ष इसकी थीम क्या रही है? तो डिजिटल अर्थव्यवस्था में सामाजिक न्याय के लिए आह्वान। अगला है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। तो हमें बताना है कि 2021 के लिए इसका थीम क्या रहा है या केंद्रीय विषय क्या था? तो आई एम एंड आई विल। तो याद रखिएगा, आई एम एंड आई विल महत्वपूर्ण है। अगला है, पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान परसीवरेंस 19 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर जिस स्थान पर लैंड किया, उस स्थान का नाम क्या है? तो उसका नाम है जेजेरो क्रेटर। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला है, भारतीय मूल की वह अमेरिकी जिन्हें हाल ही में नासा ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का कार्यवाहक प्रमुख नियुक्त किया है, तो इनका नाम है भव्या लाल। अगला है, भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? 21 फरवरी को मनाया गया। तो हमें बताना इस वर्ष की थीम क्या थी? तो शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। अगला है, 2 फरवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर विश्व वेटलैंड दिवस या विश्व आर्द्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, सॉरी, आर्द्रता नहीं, आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया गया या वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी वेटलैंड्स एंड वाटर। याद रखिएगा, वेटलैंड्स एंड वाटर। आगे चलते हैं। हाल ही में जर्नल अर्थ सिस्टम साइंस डेटा में प्रकाशित अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण वर्ष 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो यह कमी आई है 7% की। अगला है, 28 फरवरी 2021 को प्रदान किए गए 78वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो इस फिल्म का नाम है नो मैडलैंड। ठीक है, नो मैडलैंड है। अगला है, भारतीय मूल के वह स्वास्थ्य विशेषज्ञ जिन्होंने 1 जनवरी 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO के पद को ग्रहण किया है, तो इनका नाम है अनिल सोनी। अगला है, 11 दिसंबर 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस अर्थात इंटरनेशनल माउंटेन डे किस तारीख को मनाया गया? 11 दिसंबर को। तो इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी पर्वतीय जैव विविधता। अगला है, फेसबुक इंक ने 8 फरवरी 2021 को किसे अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? तो हेनरी मोनिज को नियुक्त किया है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा फरवरी 2021 में जारी विश्व पर्यटन बैरोमीटर के अनुसार किस वर्ष को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है? तो यह है वर्ष 2020 को। अगला है, 31 जनवरी 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया विश्व कुष्ठ रोग दिवस, वर्ल्ड लेप्रेसी डे का जो थीम क्या थी या मुख्य विषय इस बार की क्या थी, जो 31 जनवरी को मनाया गया? इसकी थीम थी वेस्ट लेप्रोसी इंड स्टिग्मा एंड एडवोकेट फॉर मेंटल वेलबींग।
अगला है 15 जनवरी 2021 को यूएन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन 2020 हाइलाइट्स रिपोर्ट में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के आगमन के साथ कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा गंतव्य रहा है, अर्थात किस देश में सबसे अधिक प्रवासी जाते हैं, तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व की महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली में किन चार चाय खेती साइटों को शामिल किया गया है, तो ये 4 साइट कौन कौन से हैं, तो इसमें है पुएरे पारंपरिक चाय साइट चीन का है, फुजो जैस्मिन चाय साइट ये भी चीन का है, सुजुकोवा पारंपरिक चाय जापान का है, हैंडोंग चाय कृषि व्यवस्था दक्षिण कोरिया का है। तो 2 चाइना के हैं, 1 जापान का, 1 दक्षिण कोरिया का। अगला है निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि अमेरिका की है स्पेस एक्स ने 24 जनवरी 2021 को ट्रांसपोर्ट वन नामक अपने एक महत्वाकांक्षी राइड शेयर मिशन के तहत एक साथ कुल कितने उपग्रहों को प्रक्षेपण कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो 143 उपग्रहों को एक साथ इसने प्रक्षेपित किया है। अगला है जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देश जिसे हाल ही में प्रकाशित वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में शीर्ष स्थान दिया गया है, तो वह है मोजाम्बिक, जबकि इस सूची में भारत का कौन सा स्थान है, 7वां है। अगला है 24 जनवरी 2021 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। कब मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 24 जनवरी को। तो इस वर्ष की थीम क्या थी, तो इस वर्ष की थीम थी रिकवर एंड रिविटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। अगला है हाल ही में चीन ने किस नाम से विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया, तो इसका नाम है फास्ट रेडियो टेलीस्कोप, या इसका पूरा नाम है 500 मीटर ऑपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप। अगला है हाल ही में किस देश ने अपने स्पेस फोर्स के जवानों का नया नाम गार्जियंस रखा है, तो ये अमेरिका ने रखा है। अगला है भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव जिन्हें टाइम मैगजीन ने अपनी पहली किड ऑफ द ईयर के लिए नामित किया है के द्वारा निर्मित ऐप का नाम क्या है, काइंडली नाम है और यह किससे संबंधित है, तो यह साइबर बुलिंग से संबंधित है। अगला है तिब्बती गुरु दलाई लामा की हाल के दिनों में लिखी गई नई पुस्तक का नाम क्या है, द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट। तो याद रखिएगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट किसकी है, दलाई लामा की है। अगला है वह देश जिसने फरवरी 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म वर्ष 2030 तक स्थापित करने की घोषणा की है। अभी स्थापित नहीं हुई, 2030 तक स्थापित करने की घोषणा है। यह किसने कहा है, दक्षिण कोरिया के द्वारा घोषणा की गई है। अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फॉर्म कौन सा है, ब्रिटेन में हॉनेशी 1 है जिसकी क्षमता 1.12 गीगावाट है। अगला है फरवरी 2021 में किस यूरोपीय देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप उत्तरी सागर था नॉर्थ सी में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप के निर्माण को अनुमति प्रदान की है, तो डेनमार्क ने प्रदान की है। अगला है संयुक्त राष्ट्र मादक औषध आयोग यूएन कमीशन फॉर नार्कोटिक्स ड्रग CND द्वारा 2 दिसंबर 2020 को किस मादक पदार्थ को सबसे हानिकारक ड्रग्स की सूची से हटा लिया गया है, तो भांग को हटाया गया है। अगला है भारतीय मूल के किस अमेरिकी को अमेरिकी सेना का पहला मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया, तो राज अय्यर को नियुक्त किया गया है। अगला है अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किन 2 भारतीय मूल के अमेरिकों को व्हाइट हाउस की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में नामित किया है, तो इनके नाम है सुमोना गुहा और तरुण झाबड़ा को। अगला है 11 फरवरी 2021 को मनाए गए विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का इस वर्ष का थीम क्या था, इस वर्ष का थीम था वुमेन साइंटिस्ट एट द फोर फ्रंट ऑफ द फाइट अगेंस्ट कोविड-19। अगला है वह देश जिसने 15 जनवरी 2021 को ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा की है, तो यह रशिया के द्वारा की गई। यह मेनली आपका अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और रशिया के बीच में ही यह संधि थी। अगला अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता जो हाल के दिनों में भारत में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में ट्विटर पर टूल किट को शेयर करने का चर्चा में रही, तो इनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण याद रखिएगा कि किस देश की है, तो आपसे देश पूछा जा सकता है, तो ये स्वीडन की हैं। और आंदोलन के दौरान समर्थन कैसे जुटाएं, इस दौरान क्या करें क्या ना करें, यह सब जो है टूल किट में रहता है, इस टूल किट से ही पता चलता है। आगे चलते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में किस देश के साथ अपनी सीमाओं के लिए स्मार्ट दीवार का प्रस्ताव रखा है, तो मैक्सिको के साथ इन्होंने रखा है। अगला है अमेरिका की वह महिला राजनेता जिन्हें पुनः वहां की
प्रतिनिधि सभा का स्पीकर जनवरी 2021 में जो है चुना गया, तो इनका नाम है नैन्सी पेलोसी। अगला है 31 दिसंबर 2020 तक का संक्रमण काल समाप्त होने के बाद कौन सा देश 1 जनवरी 2021 को औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ EU से अलग हो गया, तो यह कौन देश है? ब्रिटेन है। अगला है पृथ्वी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए 1 जनवरी 2021 को कहां पर वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो कहां पर किया गया? तो फ्रांस के पेरिस में हुआ। आगे चलते हैं, अमेरिका का वह पहला राष्ट्रपति जिसके विरुद्ध उसके कार्यकाल में 2 बार महाभियोग लगाया गया, तो ये ऐसे व्यक्ति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अगला है पुर्तगाल में 24 जनवरी 2021 को संपन्न राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किसे राष्ट्रपति चुना गया है? तो मार्सेलो रिबेलो डी सूसा को चुना गया है। अगला दिसंबर 2020 के मध्य तक अपने यहाँ कोरोना टीकाकरण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? ब्रिटेन बना है। अगला है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा कनेक्टेड शहर कौन सा है? तो संघाई है, चीन का संघाई है। अगला दिसंबर 2020 में या 1 दिसंबर 2020 को मनाया गया विश्व एड्स दिवस, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इस वर्ष अर्थात 2020 की थीम क्या थी? तो 2020 की थीम थी ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वह देश जिसने हाल ही में पीरियड संबंधित सभी प्रोडक्ट को फ्री में उपलब्ध कराने की घोषणा की, तो यह घोषणा स्कॉटलैंड के द्वारा की गई है, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। नवंबर 2020 में BBC द्वारा वर्ष 2020 के लिए दुनिया भर की 100 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची शामिल की गई, सूची जारी की, जिसमें 4 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया। कौन कौन सी? बिल्किस दादी सामाजिक कार्यकर्ता, ईसाई वानी संगीतकार हैं, मानसी जोशी ये पैरा एथलीट है, और रिद्धिमा पांडे ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। नवंबर 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस वर्ड या किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया है? तो यह शब्द है आपका क्वारंटाइन। किसने? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी या कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने यह घोषणा की है। अगला है 12 नवंबर 2020 को मनाए गए विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया गया? 12 नवंबर को। वर्ल्ड निमोनिया डे का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? या मुख्य विषय था एवरी ब्रीथ काउंट्स। क्या था? एवरी ब्रीथ काउंट्स। आगे चलते हैं, नवंबर 2020 में किस देश ने 2020 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग की मेजबानी की? तो यह मेजबानी किसने के द्वारा की? मलेशिया के द्वारा की गई। तो याद रखिएगा, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपक की मेजबानी किसने की है? तो मलेशिया ने की है नवंबर 2020 के लिए। अगला है पुर्तगाल के सांसद जिन्हें नवंबर 2020 में अंतर संसदीय संघ या इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन IPU का अध्यक्ष चुना गया है, तो इनका नाम है दुआर्ते पचेको। क्या नाम है? दुआर्ते पचेको नाम है। अगला है 5 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व शिक्षक दिवस 2020 का केंद्रीय विषय क्या था? तो पहली बात याद रखिएगा कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? 5 अक्टूबर को। अब देखते हैं इसकी थीम क्या थी। तो टीचर लीडिंग इन क्राइसिस री इमेजिनिंग द फ्यूचर। अगला है 4 से 10 अक्टूबर 2020 तक मनाए गए विश्व अंतरिक्ष सप्ताह का इस वर्ष का विषय क्या था? तो इस वर्ष का विषय था सैटेलाइट इम्प्रूव लाइफ। सैटेलाइट्स इम्प्रूव लाइफ। आगे चलते हैं, रूस ने आर्कटिक में 27 नवंबर 2020 को अपने किस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम है तिसिर-कौन है। अगला है भारत द्वारा विकसित सितवे बंदरगाह जिसे 2021 में QI में चालू किया जाना है, किस देश में स्थित है? तो ये जो है आपका म्यांमार, सितवे जो बंदरगाह है ये आपका म्यांमार में स्थित। कहाँ पर? म्यांमार में। अगला है वैश्विक समुद्र के बढ़ते स्तर की निगरानी के लिए नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने नवंबर 2020 में किस उपग्रह का प्रक्षेपण किया? तो इसका नाम है IC कोपरनिकस सेंटिनल-6 माइकल फ्रिलीज है। वर्ष 2023 का एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित है? तो इसका जो एशियन शिखर सम्मेलन है वो आपका इंडोनेशिया में प्रस्तावित है। अगला है संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 नवंबर 2020 को मनाए गए महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का, महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कह सकते हैं, का इस वर्ष का विषय क्या था? तो अरेंज्ड द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। अगला है 31 अक्टूबर 2020 को मनाए गए विश्व सिटीज दिवस, वर्ल्ड सिटीज डे का इस वर्ष का केंद्रीय विषय क्या था? वैल्यूइंग आवर कम्युनिटीज एंड सिटीज। अगला है वह एशियाई देश जिसने हाल ही में वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया, वह देश कौन सा? जापान है। इसके अलावा वह 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जिनके द्वारा अक्टूबर 2020 में कोविड-19 ग्लोबल जेंडर रिस्पांस ट्रैकर लॉन्च किया गया, UNDP और UN वुमेन के द्वारा। अगला है हाल ही में कौन सा देश सूखा प्रतिरोधी आनुवांशिक रूप से संशोधित
जीएमओ गेहूं के उपयोग को मंजूरी देने वाला विश्व का पहला देश बना है, तो यह देश है आपका अर्जेंटीना। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता प्राप्त करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है? तो वर्ष 2050 तक। किसने घोषणा की? दक्षिण कोरिया के द्वारा घोषणा की गई। अगला है, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अक्टूबर 2020 में किस देश ने 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के जारी किए? तो भारत ने 75 रुपये मूल्य के स्मारक सिक्के जारी किए। महात्मा गांधी की 191वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2020 को दक्षिण अफ्रीका सरकार ने डरबन स्थित गांधी से जुड़े किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया है? तो फिनिक्स सेटलमेंट को। आगे चलते हैं, भारतीय गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस GLP कार्यक्रम के योगदान को मान्यता देते हुए भारत को किस संस्था के कार्यकारी समूह का उपाध्यक्ष 15 अक्टूबर 2020 को नामित किया गया था? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD को। आगे चलते हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और ग्रेट ब्रिटेन के सदस्यता वाला वह संगठन जिसका सदस्य भारत 13 अक्टूबर 2020 को बना, तो इसका नाम है 5I। तो 5I में कौन कौन शामिल है? अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। अब भारत भी होगा तो 6 देश हो गए। अगला है, 12 दिसंबर 2020 को संपन्न वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? संयुक्त राष्ट्र और ब्रिटेन ने की है। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन फेस स्कैन का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला देश जो है 18 अक्टूबर 2020 को कौन बना है? तो सिंगापुर बना है। आगे चलते हैं, वह 2 देश जिनकी सैन्य सेनाओं के बीच नवंबर 2020 में कारपेट 2020 और नामक युद्ध हुए, और यह किसके बीच में हुआ है? अमेरिका और बांग्लादेश के मध्य में। ठीक है, कारपेट का पूरा नाम क्या है? कॉपरेशन अफलोल रेडिनेंस एंड ट्रेनिंग। 5 नवंबर 2020 को पूरी दुनिया में मनाए गए विश्व सुनामी जागरूकता दिवस वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे का इस वर्ष का थीम क्या था? तो इसका थीम थी सेंडई 7 कैंपेन। अगला है, भारतीय मूल की न्यूजीलैंड की राजनेता जिन्हें नवंबर 2020 में वहां की सरकार में पहली भारतीय मूल की मंत्री नियुक्त किया गया, तो इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन को। कहाँ पे? न्यूजीलैंड की सरकार में नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं, 13 नवंबर 2020 को मनाया गया विश्व दयालुता दिवस या वर्ल्ड काइंडनेस डे का केंद्रीय विषय था द वर्ल्ड बी मेक इंस्पायर काइंडनेस। नवंबर 2020 में किस देश ने दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष यान में प्रक्षेपित किया? तो यह कारनामा किया है चीन ने। अगला है, 17 नवंबर 2020 को रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटीज एंड इनोवेटिव ग्रोथ इसका केंद्रीय विषय था। अगला है, नवंबर 2020 में संपन्न 37वें आसियान शिखर सम्मेलन में चीन के नेतृत्व में 15 एशियाई प्रशांत देशों ने अब तक के किस सबसे बड़े मुख्य व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका नाम क्या है? क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप RCEP। अगला है, शिंजो अबे की जगह किसे जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो ओशिहिरे सुगा। अगला है, सितंबर 2020 में भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिलाओं की स्थिति पर काम करने वाले किस निकाय का सदस्य चुना गया है? तो इसका नाम है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेट ऑफ वुमेन। अगला है, 18 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व बांस दिवस वर्ल्ड बम्बू डे की इस वर्ष की थीम क्या थी? इस वर्ष की थीम थी बम्बू नाउ थी। 23 सितंबर 2020 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। अगला है, 21 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए विश्व अल्जाइमर दिवस। तो कब मनाया जाता है विश्व अल्जाइमर दिवस? 21 दिसंबर को। वर्ल्ड अल्जाइमर डे का इस वर्ष का मुख्य विषय क्या था? तो इस वर्ष का मुख्य विषय था लेट्स टॉक अबाउट डिमेंटेशन। अगला है, इटली का रोम स्थित वह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो सितंबर 2020 में 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट घोषित किया गया था। तो ये आपका इटली का फिमीशिनो एयरपोर्ट था। अगला है, 15 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को मनाया गया? तो 15 सितंबर को वैश्विक लैंगिकता पर लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। आगे चलते हैं, अगला है,
16 सितंबर 2020 को विश्व भर में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने 1971 के युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में स्टैंड अलोन युद्ध स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो बांग्लादेश ने घोषणा की है। अगला है 8 सितंबर 2020 को वैश्विक स्तर पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस का इस वर्ष का थीम क्या था? विषय क्या था? लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रदेश था उसके बारे में चर्चा की। अब इसके आगे हम लोग जो आर्थिक वाला है, हमने शुरुआत में कहा था कि आर्थिक वाला भी देखेंगे, पर तो इस वीडियो में आर्थिक नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको देख लेंगे जिससे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना बने। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।